अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि उनान घर छोड़कर चला जाता है। शाइस्ता बेगम भी अब घर छोड़कर जाने लगती है, जिस पर असफर एक बार फिर से शाइस्ता को कहता है कि आपका बेटा अब क्या चाहता है, वो ये घर छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने कई बार उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल भी नहीं सुनी। ये बात सुनकर शाइस्ता कहती है कि मेरे बेटे के साथ शायद मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे उसकी शादी फरिया से नहीं करवानी चाहिए थी। फरिया से मैंने शादी करवा के बहुत बड़ी गलती की है। असफर ये बात सुनकर कहता है कि ये बात तुम कैसे सोच सकती हो। शाइस्ता कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहती, कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये बात सुनकर असफर कहता है कि कैसा फैसला, मैं भी जानना चाहता हूँ। शाइस्ता कहती है कि मेरा बेटा अब यहाँ कोई काम नहीं करेगा और ना ही आप तुम्हारी बहन के साथ रहना चाहता है। मैं बस फैसला कर चुकी हूँ कि उन्हान अफरिया को डिवोर्स दे देगा। असफर ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असफर बड़े गुस्से से एक बार फिर शाइस्ता बेगम को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को बुलाओ, अगर नहीं बुलाओगी तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। शाइस्ता बेगम को भी इस बात का पता चल चुका है कि पहले जो कुछ भी उनान के साथ हुआ था, उनान जो कि हवालात में गया था, वो सिर्फ और सिर्फ असफर की वजह से ही गया था। असफर बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनान को नीचे दिखाना चाहता है, इसलिए तो उसने इतना बड़ा खेल खेला। शाइस्ता एक बार फिर असफर को कहते कि मेरे बेटे ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब कभी भी वो फरिया का नहीं हो सकता, वो फरिया को डिवोर्स दे देगा। ये बात सुनकर एक बार फिर असफर कहता है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। फरिया और उनान एक साथ रहेंगे। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अरीशा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जो कि सिकंदर के खिलाफ हैं और जो इस बात को साबित करते हैं कि जो कुछ हफीज साहब के साथ हुआ वो सब सिकंदर ने किया है। अरीशा एक बार फिर कहती है अलीज़े को कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर एक बार फिर अलीज़े कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिकंदर की बर्बादी चाहिए। सिकंदर की वजह से पहले जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अब इस बारे में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। अलीज़े कहते कि तुम अरीशा जो कुछ कर चुकी हो मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी बहन की बर्बादी में भी तुम्हारा याद था, तुम जो कुछ कर चुकी हो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। ये बात सुनकर एक बार फिर अरीशा कहती है कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया और मैं इस टॉपिक पर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती हो, जिस तरह तुमने हमजा को बेवकूफ़ बनाया था। अब बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने जिस तरह दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर इस घर में आकर सिकंदर की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अलीज़े कहती है कि पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं ऐसा सोच चुकी हूँ। अब देखो मैं सिकंदर का क्या हाल करती हूँ, मैं सिकंदर को बर्बाद कर दूंगी। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।